दहेज में दुल्हन ने मांगी महंगी कार, फिर दुल्हन ने जो किया देख के रोने लगा दूल्हा। शादी वो यादगार पल जिसे हम जिंदगी भर संजो के रखते हैं। दोस्तों, इंडियन वेडिंग मतलब रीति रिवाजों का पिटारा। ये पिटारा खुलते ही घर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। इंडियन वेडिंग में कुछ अजब गजब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं से वाकिफ करवाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, दूल्हे ने दहेज में मांगी कार। अगले ही दिन दुल्हन ने दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया कि दूल्हा सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगा। आप जरा सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि दुल्हन ने ऐसा क्या किया। दहेज की प्रथा सदियों से हमारे बीच चली आ रही है। कहीं दूल्हे के घर वाले डिमांड करते हैं तो कहीं दुल्हन के घर वाले अपनी खुशी से दहेज देते हैं। दोस्तों, सूरज और प्रिया की शादी से पहले सभी घर वालों की आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें लड़के ने कार की डिमांड की थी, जो उसे शादी के अगले ही दिन मिल गई। उसी दिन दुल्हन ने दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। सूरज दहेज में मिली कार को देखकर बहुत खुश हुआ और वो प्रिया को लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ा। दूल्हा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था और तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर गाड़ी को रफ्तार से भगाया जा रहा था। प्रिया सूरज से बोली कि आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, मुझे डर लग रहा है। सूरज प्रिया से बोला कि मैं अपने दोस्तों की गाड़ी चला चला कर थक गया था। ये तो मेरी अपनी है, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं गाड़ी खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से गाड़ी की मांग की और आखिरकार मुझे अपनी गाड़ी मिल गई। बस अब होना क्या था, दोनों में बातचीत शुरू हो गई और वो कहते हैं ना, जहाँ नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। गाड़ी एक भिखारी से टकराने ही वाली थी कि सूरज की नजर पड़ी और उसने वहीं गाड़ी को दूसरी ओर घुमा दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, प्रिया उस भिखारी के पास आई और बोली कि बाबा हमें माफ करना, हमारी नई नई शादी हुई है, हम बातों में लग गए थे, जिस वजह से गाड़ी आपसे टकराने वाली थी। लीजिए आप हमारी शादी की मिठाई खाइए। और प्रिया ने उसे 100 रुपए वहीं दे दिए। तभी सूरज वहां आया, प्रिया को जोर से चिल्लाकर बोला कि तुम जैसे लोग ही इन्हें सर चढ़ाते हैं, इनसे मीठी मीठी बातें करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम जानती हो ये लोग जान के किसी की गाड़ी के सामने आते हैं, ये भिखारी लोग ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर नई दुल्हन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने दूल्हे को बोला कि ये भिखारी पूरे दिन मेहनत करके दर दर की ठोकरें खाकर 2 वक्त का खाना खा पाता है और ये सब चीजें जुटा पाता है। वहीं तुमने मेरे पापा से कार की डिमांड की जो तुम्हें आसानी से मिल गई, जहाँ मेरे पापा ने मुझे बचपन से इतने प्यार से पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं, मेरी शादी के समय जो दहेज तुमने मांगा उन्होंने वो सब तुम्हें दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे घर को संवार सकूं और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊं। अब आप ही बताइए कि सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? दोस्तों, ये बात सुनकर सूरज गहरी सोच में चला गया और अचानक उसकी आंखों से आंसू आने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या बोलूं। वो मन ही मन में ये बात समझ गया था कि दहेज मांगने वाला ही सबसे बड़ा भिखारी है और वो सड़क पर ही फूट फूट कर और रोने लगा। आज इस लड़की ने उसे जवाब दे दिया। अगर ये जवाब हर वो लड़की देने लगी तो दुनिया में दहेज के मामले हो ही ना। एक बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई प्रतापगढ़ में, जहां दुल्हन ने दहेज के लालचियों को इतना तगड़ा जवाब दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रवि की शादी 18 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से पूरी हुई। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के घर वालों की सभी डिमांड को पूरा किया और अब जब विदाई की बारी आई तो दूल्हे ने एक जंजीर और अंगूठी की डिमांड कर दी, जिसे सुनकर संजू ने जो किया आप उसे जानकर चौंक जाएंगे। दुल्हन ने दूल्हे की डिमांड सुनकर दूल्हे के साथ जाने से साफ मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शादी संपन्न होने के बावजूद संजू ने लालची लड़के की इस डिमांड को सुनकर रवि के साथ जाने से इनकार कर दिया। और फिर क्या था, दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे और उसके पिता को बंदी बना लिया। बारात में जितनी गाड़ियां आई थी उन सबको पंचर कर दिया। आखिरकार मौके पर पुलिस आई और दूल्हे राजा को अपने साथ खाने ले गई। अरे भाई, बेटी के पिता ने इतनी मेहनत करके शादी का सारा इंतजाम किया, शादी में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी इन दहेज के पुजारियों ने पंगा कर ही दिया। बहादुर दुल्हन ने दहेज लोभियों को अच्छा मजा चखाया और एक मिसाल कायम कर दी। अब आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताते हैं जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में घटी, जहां 15 फरवरी को विनीत और शिवांगी की शादी हो रही थी। सभी रस्में संपन्न हो रही थी। जैसे ही दूल्हा फेरों के लिए जाता है तो दूल्हे बाबू ये जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि लड़की वाले दहेज में क्या क्या दे रहे हैं और दूल्हा ये डिमांड करने लगता है कि मुझे वो बैग खोल कर देखना है जो लड़की अपने साथ लेकर जाएगी। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता चला जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोनों पक्षों की लड़ाई इतनी लंबी हो गई कि विदाई का समय हो गया और लास्ट में दूल्हे को अकेले ही घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि लड़की ने ऐसे लालची लोगों के साथ जाने से साफ मना कर दिया। जब लड़की वालों ने लड़के पर दहेज का आरोप लगाया तो लड़के वालों ने इसे साफ मना कर दिया और बोला कि हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि लड़की जो सामान सूटकेस में ला रही है वो सब सही सलामत है या नहीं। इसी बात पर विवाद के चलते शादी ऐन मौके पर कैंसिल हो गई और लड़की ने लड़के के साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। दहेज के लोभियों की मांग कभी पूरी नहीं होती। अब जरा इन जनाब को देखिए, शादी करके दुल्हन को लाने गया था,
दुल्हन के घर वालों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई आखिर बाइक तो बाइक ही होती है। दरअसल शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन ने विदाई के समय पल्सर बाइक की डिमांड कर दी। अब लड़की वालों ने पहले ही पैशन प्रो बाइक पहले से ही लेकर रखी हुई थी, पर दूल्हा तो वाकई बड़ा अड़ियल था। उसे तो अपनी मनपसंद बाइक ही चाहिए थी, जिसे सुनकर लड़की घर वालों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दूल्हे और उसके भाई को गंजा कर दिया और दूल्हे को चप्पलों की माला पहना दी और अपने पास बंदी बनाकर रख लिया। दुल्हन पक्ष ने उन सारे पैसों की डिमांड कर दी जो उनकी शादी पर खर्च हुए थे। जब लड़के वालों ने सारे रुपए वापस लौटाए तभी लड़की के घर वालों ने दूल्हे और उसके भाई को रिहा किया। भाई शादी में हंसी ठिठोली और छेड़खानी तो होती ही रहती है, पर जरा यहाँ देखिए, दूल्हे के जीजा की छेड़खानी दूल्हे राजा को इतनी भारी पड़ गई कि वो शादी के मंडप से सीधा हवालात में पहुंच गया। दूल्हे का जीजा लड़की पक्ष की महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था, जहां मामला अचानक इतना बढ़ गया कि जीजा की जमकर धुनाई हुई। मामला इतना खतरनाक मोड़ पर आ गया, दूल्हे पक्ष के लोग पथराव तक करने लगे। ये सब देखकर दूल्हे बाबू को बहुत गुस्सा आया और उसने शादी से पहले 1 लाख रुपए और एक बाइक की डिमांड कर दी। ये बात सुनकर नाजमीन ने भरी पंचायत में निकाह से साफ मना कर दिया और सभी बारातियों को वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे को सीधा हवालात की हवा खिलवा दी। दोस्तों, दहेज एक ऐसा श्राप है जो किसी को भी लग जाए तो उसका घर बर्बाद कर देता है। जरा इन जनाब को देखिए जो शादी करने चले थे और दहेज के लालच में दुल्हन से इतनी खरी खोटी सुनकर आए जिसे सुनकर आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। शादी के माहौल में सभी मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वहीं दूल्हे ने वरमाला के जस्ट पहले लड़की वालों से कार की डिमांड कर दी, जिसे सुनने के बाद लड़की आग बबूला हो गई और लड़के वालों को इतनी झाड़ लगाई कि आप सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे। लड़की की ऐसी बातें सुनकर लड़के वाले वहां से भाग खड़े हुए। जरा हमारी इस वीडियो पर गौर करिए, जहां लड़के वालों ने दहेज मांगा, जिसके चलते लड़की वालों ने उन्हें ऐसी सजा दी जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूल्हे के घर वालों ने लड़की के घर वालों से दहेज की मांग की, दुल्हन के घर वालों ने दहेज देने से इनकार कर दिया। साथ ही दूल्हे और उसके पिता को बंदी बनाकर उनकी खूब धुनाई की। दोस्तों, कहते हैं ना, हौसला बुलंद तो जीत ली हर जंग। कुछ ऐसा ही जज्बा नजर आया एल्बा मेंडेरेल में। एल्बा की शादी 2017 में तय हुई थी, जिसमें लड़के वालों ने अच्छे खासे दहेज की मांग कर दी। लड़की ने लड़के घर वालों को ऐसा करारा जवाब दिया जो वाकई तारीफ के काबिल था। एल्बा ने बचपन से ही संघर्षों का सामना किया था, इस बीच अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। ऐसे में दहेज की मांग को लेकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद पूरा उत्तराखंड एल्बा की तारीफों के पुल बांधता है। दोस्तों, लड़की ने सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में काम करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया। वो अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिसाब गरीब बच्चों को पढ़ाई में लगाती है। आखिरकार 2019 में उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में टॉप किया। उसने अपनी काबिलियत के बल पर हस्ती बनाई और अपने परिवार को भी अच्छा भविष्य दिया। वाकई एल्बा ने संघर्ष करते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो बेहद मुश्किल और ऊंचा है। वो आज सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज के समय में एल्बा एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करती है। दहेज के लालचियों की आज भी इस देश में कमी नहीं है। जरूरत है तो जागरूकता की। दहेज लेना आज के समय में एक जुर्म माना जाता है, वहीं दहेज देना भी लालची के लालच को और बढ़ावा देता है। आप खुद ही तय कर लीजिए कि आप दहेज से शादी करना चाहते हैं या फिर एक ऐसे जीवन साथी से जो आपका जिंदगी भर साथ निभाए और आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे। जितना हो सके इस महत्वपूर्ण संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पर शेयर कीजिए। ये संदेश इस देश के हर कोने तक पहुंचना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।